महाभारत महाकाव्य सृजन और विनाश का, घृणा के अंधकार और प्रेम के प्रकाश का। आओ हम सब मिल के बूझें इस इतिहास का। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों से बहुत प्रेम करती थी। वहाँ की प्रजा ये मानती थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसीलिए वो राज्य करने में समर्थ नहीं हैं। भीष्म पितामह में प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम राज्य पे नहीं बैठेंगे, राज्य सिंहासन नहीं संभालेंगे। इसीलिए अब समय आ गया कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देकर उसे राजा बनाकर घोषित कर देना चाहिए। ऐसी बातें जब दुर्योधन के कानों में पड़ती तो वह बहुत दुखी होता और उसका मन करता वो किसी तरीके सभी पांडवों को मार देता। और वह हर रोज नए नए षड्यंत्र बनाता जिससे पांडव मर जाएं और हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन को मिल जाए। एक दिन वह धृतराष्ट्र के पास गया और जाकर बोला, हे पिताजी, अगर ये राज्य युधिष्ठिर को मिल गया और वह यहाँ का राजा बन गया तो हम सब भिखारी बन जाएंगे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे थे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पुत्र, हम कर भी क्या सकते हैं, हम असहाय हैं। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों को ही चाहती है। दुर्योधन ने कहा, हे पिताजी, आप चिंता ना करें, आप किसी तरीके से पांडवों को वारणावय भेज दें और धीरे धीरे जब वो लोग यहाँ से दूर हो जाएंगे तो यहाँ के लोग उन्हें भूल जाएंगे और हम लोगों का मन जीत लेंगे। फिर आप मुझे यहाँ का राजा बना दीजिएगा। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की बात मान ली और पांडवों को बुलाकर कहा कि वारणावत में वहाँ की प्रजा ने शिव पूजन का आयोजन किया है। वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग वहाँ पर जाओ, इसलिए ना सिर्फ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बल्कि अपनी प्रजा की इच्छा को पूरी करने के लिए तुम सब वहाँ पर जाकर वारणावत में शिव पूजन में भाग लो। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बात मानकर अपने सभी भाइयों के साथ अपनी माँ कुंती को लेकर वारणावत के लिए निकल पड़े। जब वो निकल रहे थे तो विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान करते हुए कहा कि समझदार वो है जो अपने दुश्मन की चाल पहले ही भांप ले, और यह भी कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो उस जंगल की आग से उस चूहे का कुछ नहीं होता जो जमीन के अंदर छुपा होता है। युधिष्ठिर विदुर के इशारे को समझ गए और उन्होंने विदुर को आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, हम सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। युधिष्ठिर अपनी माँ कुंती और भाइयों के साथ वारणावत पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर लाक्षागृह बना हुआ है। वो महल लाख का बना हुआ था जो एक चिंगारी से ही पल भर में भस्म हो जाता। युधिष्ठिर ने उस महल का अपने भाइयों के साथ अच्छे से निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सभी भाइयों को दुर्योधन की चाल से अवगत कराया कि उसने हमें यहाँ मरने के लिए ही भेजा है, इसलिए तुम लोग सब ध्यान रखना कि कोई अनहोनी ना हो जाए। और वहाँ पर दुर्योधन ने उनके पीछे पीछे एक विमोचन नाम का मंत्री भेजा जो उन पर निगरानी रखे और जैसे ही मौका मिले वह उस लाक्षागृह को आग लगा दे। ऐसे विमोचन उस मौके की तलाश में था जब वह उस लाक्षागृह को आग लगाए। एक दिन यज्ञ समाप्त होने के बाद सबको प्रसाद खिलाने के बाद पांडव जब रात को सो रहे थे तो विमोचन अपने कमरे में आराम कर रहा था और एक बुढ़िया अपने 5 लड़कों के साथ लाक्षागृह के बरामदे में आकर रात को सो गई। मौका पाकर भीम ने विमोचन के कमरे में आग लगा दी और क्षण भर में पूरा महल जलकर राख हो गया। पर विदुर ने बीच में एक कारीगर भेज दिया था जिसकी वजह से पांडवों ने चुपचाप उस लाक्षागृह के नीचे एक सुरंग तैयार करा ली थी और वे उस सुरंग मार्ग से सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। जब सुबह हुई तो सभी ने यही जाना कि शायद कुंती अपने 5 पांडवों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यह समाचार हस्तिनापुर भिजवाया गया। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि हमें पांडवों से मुक्ति मिल गई।
जब भीष्म पितामह बहुत चिंता कर रहे थे तो विदुर ने उन्हें बताया कि आप चिंता ना करें, सभी पांडव सुरक्षित हैं। और जब पांडव वहाँ नदी किनारे पहुँचे तो विदुर का वहाँ एक केवट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें नाव में बिठाकर जंगल की ओर सुरक्षित निकाल कर ले गया। पांडव गंगा नदी को पार कर जंगल में पहुँच गए। जंगल में बहुत सी झाड़ियाँ और कंकीड़े रास्ते थे जिस पर चलते चलते वे थक गए, भूख प्यास से बेहाल हो गए। यह देखकर भीम ने अपने सभी भाइयों और माँ को एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहा और कहा कि मैं पास से जल लेकर आता हूँ। और पास के जलाशय में जल लेने के लिए भीम चले गए। थक कर कुंती और बाकी चारों भाई वहीं सो गए। जब भीम जल लेकर आए तो उन्होंने अपनी माता और भाइयों को ऐसे थक के चूर सोता हुआ देखकर उनकी आंखों में जल भर आया। इतनी देर में वहाँ पास उस जलाशय के पास एक हिडिंब नाम का दानव रहता था। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, मुझे पास में मानव के गोश्त की खुशबू आ रही है, तुम जाकर आसपास पता लगाओ, यहाँ पर कोई मानव है तो उसे पकड़ कर लाओ, आज मेरा मानव का गोश्त खाने का मन कर रहा है। हिडिंबा अपनी भाई की बात मानकर वहाँ पास में उस बरगद के नीचे पहुँची। वहाँ उसने देखा एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ सो रही है और वहाँ एक हष्ट-पुष्ट इंसान खड़ा है। भीम को देखकर हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और भीम के पास जाकर बोली कि मेरा भाई हिडिंब तुम सबको खाना चाहता है, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ से अपनी माया से दूर ले जाऊंगी जिससे तुम्हें वो पकड़ न सके। भीम ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे मार दूंगा तुम पर। इतने में हिडिंब ने जब देखा कि हिडिंबा लौट कर नहीं आई तो वो भी वहाँ उस बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। अपनी बहन को उस सुंदर रूप में भीम से बात करते हुए देखकर उसने अपनी बहन से कहा कि तुझे शर्म नहीं आई जो एक अनजान आदमी के सामने इस सुंदर रूप में प्रेम वार्तालाप कर रही है। और यह बोलकर वो हिडिंबा को मारने के लिए पहुंचा। भीम ने बीच में आकर हिडिंब को रोक लिया और दोनों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उस द्वंद्व युद्ध के शोर से कुंती और चारों पांडव जाग गए। पूरे जंगल में घोर संग्राम की आवाज़ होने लगी। सभी पक्षी वहाँ से भागने लगे और भीम ने उठाकर हिडिंब को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि हिडिंब के प्राण निकल गए। इसके बाद 5 पांडव और कुंती वहाँ से जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक सुंदर युवती पीछे पीछे चली आ रही है। कुंती रुककर उस युवती को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों चल रही हो? तो वह युवती बोली, मैं हिडिंबा हूँ और अभी आपके बेटे भीम ने मेरे भाई हिडिंब को मारा है। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए कृपा करके आप मेरा विवाह अपने पुत्र भीम के साथ करा दें। कुंती ने भीम से पूछा, क्या तुम इसे पसंद करते हो? भीम ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया। कुंती ने भीम और हिडिंबा दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ और आपस में खुशी खुशी रहो, और यह भी कहा कि दिन में भीम हिडिंबा के साथ रहेगा परंतु रात होने में वह पांडवों के पास उनकी सुरक्षा के लिए वापस आ जाएगा। हिडिंबा और भीम से उनका एक बेटा घटोत्कच हुआ। कुछ दिन बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, हे भ्राता, हमें अब इस जंगल को छोड़कर आगे चले जाना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन को हमारे बारे में पता चल जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और कुछ दिन बाद जंगल से निकलने का समय आया। भीम ने हिडिंबा से विदा ली और अपने भाई और माता के साथ वहाँ से निकल लिया। घटोत्कच ने भीम से कहा, हे पिताजी, दादी माँ ने मुझे अपनी माताजी के साथ यहीं जंगल में रहने के लिए कहा है, पर आप हमें भूल मत जाइएगा और जब भी कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।